ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारतीय वायुसेना, हमारी डिफेंस फोर्सेस की ताकत देखी। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके की स्ट्राइक भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में की, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। राफेल एयरक्राफ्ट ठीक हमारे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं। राफेल एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकता है, 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 1.8 मैक तक की इसकी जो स्पीड है, यानी कि इतनी तेज गति से ये चलता है। इसका ग्लास कॉकपिट, डाटा लिंक और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल, एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके अंदर लगाया गया है। भारत ने इसे फ्रांस से खरीदा है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास करीब 36 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए करीब 114 राफेल विमान लेगी। इसके अलावा हमारी भारतीय नौसेना के लिए भी 29 जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मरीन एयरक्राफ्ट हैं, उनको लिया जाएगा और उसको लेकर भारत जो है वो डील कर रहा है और उसको डील को साइन किया जा चुका है। वहीं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए भी भारतीय वायुसेना राफेल को लेगी। और आपको बता दूं कि भारत के लिए ये अपने आप में सबसे दमदार एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का सबक भी सिखाया। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहले दिन सबसे ज्यादा किया गया, क्योंकि लॉन्ग रेंज तक, दूर तक मार करने के लिए इसकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर स्कैल्प और हैमर मिसाइलें लगी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया और दुश्मन पर सटीक हमला इसकी मदद से किया गया। तो ये भारत का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है। राइफल फाइटर एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि स्पीड जिसकी अगर हम बात करें तो 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पाकिस्तान के JF-17 और J-10 CE से ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 11,202 लीटर है और इस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। राफेल आसमान में 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हैमर मिसाइल को राफेल पर फिट किया जाता है। एक राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, जिससे ये 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है बड़ी ही आसानी से। और हैमर मिसाइल एक काफी एक्यूरेट गाइडेड मिसाइल है। इसे आसानी से हवा पर, जमीन पर अटैक किया जा सकता है और भारत ने हैमर मिसाइल को राफेल जेट्स के जरिए, आपको बता दूं, अटैक किया था। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और साल 2020 में चीन के साथ सीमा पर तनाव के दौरान भी आपको बता दूं कि भारत ने जो है राफेल जेट्स को तैनात किया था, LAC पर तैनात किया गया था। LOC पर भी इस वक्त इनकी प्लेसिंग है और ख़ास बात यह है कि ये हाशिमारा में जो है वो इनका बेस है। लेकिन अगर हम इसकी शक्ति की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसकी स्कैल्प और हैमर मिसाइलों की ताकत देखी कि कैसे पिन पॉइंट अटैक करके दुश्मन के करीब 9 आतंकी ठिकानों को पहले दिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो इसने अटैक किया। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही है, आधुनिक हो रही है, परंपरा के साथ साथ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। भले ही आज 93 बरस की भारतीय वायुसेना हो गई है, लेकिन स्वदेशी ताकत को लेकर भी वो आगे बढ़ रही है। रोहिणी रडार सिस्टम, जो कि भारतीय वायुसेना का एक ऐसा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मन के एरियल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये भारत में बनाया गया स्वदेशी सिस्टम है और ये रोहिणी रडार सिस्टम की खास बात यह है कि ये एक स्वदेशी मध्यम दूरी 3D निगरानी रडार है जो एक गतिशील मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। ये रडार एडवांस डिजिटल तकनीक से लैस है जो हवा में उड़ने वाले कई हवाई लक्ष्यों को एक साथ पता लगाने, ट्रैक करने और उनकी ऊंचाई मापने में सक्षम है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सुविधाओं से युक्त है और इसे युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। ये भारत में विकसित किया गया है और जो वायुसेना के लिए हवाई लक्ष्यों को पता लगाने और उनकी निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर टू 7.5 RPM है और मैक्सिमम हाइट कवरेज 18 किलोमीटर है। और इसकी अगर हम कवरेज की बात करें तो 30 डिग्री तक ये कवर कर सकता है और ये किसी भी तरह के एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में रोहिणी
रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसे एक संशोधित भारी BEML टाटा ट्रक पर लगाया गया है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में गतिशील बनाता है। ये एक छोटे चालक दल के साथ तुरंत तैनात किया जा सकता है, यानी एक छोटी सी टीम इसको बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकती है। लंबे समय तक ये हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ये एक सुपरसोनिक गति वाले लड़ाकू विमानों को, एयरक्राफ्ट्स को और मिसाइलों को, कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। और इसकी ऑपरेशनल क्षमता जो है वो 170 किलोमीटर से ज्यादा है। और इसकी एक एडवांस ट्रैकिंग है, ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। और यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एरियल टारगेट्स होते हैं दुश्मन के, ये उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। उनके सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है ये उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये क्षमता इस रोहिणी रडार सिस्टम की है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारतीय वायुसेना का दमखम देखा, हमने उनकी मिसाइलों की ताकत देखी, एयरक्राफ्ट की ताकत देखी। रडार सिस्टम जिसके जरिए हमने दुश्मन के एयरक्राफ्ट और उनके जो एरियल ऑब्जेक्ट थे, जो उनके ड्रोन्स थे, उनको डिटेक्ट किया, उसको डिटेक्ट करने का काम ये रोहिणी रडार सिस्टम ने किया। और इसको अपनी जरूरत के हिसाब से हमारी भारतीय वायुसेना ने LOC पर, LAC पर और जहां जहां जरूरत है सुरक्षा के लिहाज से, वहां वहां इन्हें प्लेस किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए हैं, यानी कि DRDO ने इन्हें बनाया है। भारत में ही ये रोहिणी रडार सिस्टम बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि ये उस तरह का रडार सिस्टम है जिस तरीके से इजराइल के पास अपने रडार सिस्टम है, ठीक भारत के पास भी अपने रडार सिस्टम है। और रोहिणी रडार सिस्टम उनमें से एक है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशन के हिसाब से कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एरियल टारगेट्स को पता लगाने का काम इन रोहिणी रडार ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। 5 मिनट दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आइए जल्दी से स्टार्ट। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा था। और यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका इंजन 2 GET 700D है। इसकी मैक्सिमम पावर 1950 SHP पावर इंजन इसमें लगे हुए हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 6 किलोमीटर है। मैक्सिमम रेंज 550 किलोमीटर तक है। और इसके स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये टारगेट पर अटैक कर सकता है। और खास बात इसकी ये है कि ये फायर कंट्रोल, रडार, एयर टू एयर मिसाइल और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, हेलमेट सेल्फ और 330 mm कैनन के साथ चलता है। और इसके अंदर हम आपके अंदर इसको बता दें कि इसके अंदर 2 रॉकेट पॉड लगे हुए हैं, इसमें 8 हेलीफायर लगे हुए हैं और 4 स्ट्रिंगर लगे हुए हैं। तो ये इसकी क्षमता है, ये अटैक कर सकता है। और अमेरिका से भारत ने इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदा है और ये दुनिया का सबसे दमदार हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर की क्षमता, किस तरीके से भारत ने भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए इसे अमेरिका से खरीदा था। और ये 6 बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को जो है वो डिलीवर हुए और उसकी हम क्षमता जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलफेयर मिसाइलों, 70 mm रॉकेट्स और 30 mm ऑटोमेटिक कैनन से लैस है। यह हेलीकॉप्टर 128 स्थित लक्ष्यों को 1 मिनट में से कम समय में निशाना बना सकता है। और यहाँ पर हम आपको इस जो हेलीकॉप्टर है इसकी क्षमता दिखा रहे हैं। और ये भारत ने अमेरिका से खरीदा है, लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने भी इस तरीके का एक प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर है वो डिजाइन किया है, जो कि ऊपर के लक्ष्यों को, जो चोटी पर बैठे हुए दुश्मन को अटैक कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर दुश्मन चोटी पर कहीं छुप के, पहाड़ की चोटी पर छुपकर बैठा हो तो उसको अटैक करने का काम अपाचे हेलीकॉप्टर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और इसे हवा में उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। जिस तरीके से जमीन पर टैंक अटैक करता है, ठीक उसी तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर भी हवा में टैंक की तरह दुश्मन पर अटैक करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।